बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी ये 15 लेक्चर है। इसमें हमने जो प्रीवियस में डेफिनेशन पढ़ी है ना, उनकी एग्जांपल्स हैं सारी मोस्टली ना। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे हमने मालूम करने हैं। किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने का तरीका ये होगा कि हमने उसका डेरिवेटिव लेना है और उसके डेरिवेटिव को लेके बराबर रखना है ज़ीरो के। तो बराबर ज़ीरो के रख के जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये फंक्शन दो वेरिएबल का है, इसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव भी दो के रिस्पेक्ट ही लेंगे, एक दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट, एक दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट। तो देखें ज़रा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन आ जाए तो उसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए उसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। मैंने आपको बताया था कि 1/2 लिख के, मतलब आपने क्या करना है कि 1/2 लिख के ये सारा फंक्शन वैसे का वैसे ही लिख लेना है। अब देखिए हम एक्स के रिस्पेक्ट लेते हैं ना, तो ऐसे ही लेना है। इसने ये बेसिकली सोल्व करके स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन एक स्टेप इसमें और आना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि कोई भी दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ जाए, आपने 1/2 लिख के साथ ये वाला सारा लिख देना। देखिए 1/2 लिख के ये सारा लिख देना। फिर जो अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 2x, तो इसका तो हो जाएगा 0। तो वो 2x ऊपर लिखना है, नीचे आना है 1/2 ये वाला सारा ही, तो वो 2 से 2 कट जाना, बाकी x/दिस यही बच जाना है। तो वो एक स्टेप ना इसने इधर छोड़ा हुआ है, वो आपने खुद ही ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो अब इसी तरीके से अब एफ वाई वाला है, तो जब आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है तो उसी तरीके से कि अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ गया, आपने 1/2 लिख के ये सारा नीचे ऐसे लिख देना है। फिर जो जजर के अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2y, तो वो जो ऊपर 2 है और नीचे वाला जो 2 है वो कट जाना है, y/ यही बच जाना है। ठीक है, तो ये एक एक स्टेप उसने छोड़ा हुआ है, ये आप ऐड कर लेना। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट कब एग्जिस्ट करता है। उसने कहा जी जब जो है फंक्शन ये वाला f(x)=0 होगा। तो देखिए जब हम इसको बराबर रखेंगे ज़ीरो के, देखना ज़रा, इसको जब हम बराबर रखना ज़ीरो के तो ये वाली सारी चीज़ आ जाएगी। इस सारी चीज़ को जब हम बराबर रखेंगे ज़ीरो के तो ये चीज़ नीचे हो रही डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ज़ीरो से, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ आएगा x=0। फिर इसी तरीके से जब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इस सारे को जब हमने रखना है बराबर ज़ीरो के, तो ये नीचे वाला फिर उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। फिर बचेगा सिर्फ y=0, तो ये y=0। तो इसलिए वो कह रहा है कि द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज़ 0 0, मतलब हमारे पास जो इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, 0 और 0 आएंगे। ठीक है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, तो आपने जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है और एक बार रखना है 0 के, और जो भी वैल्यू आई वो आपका क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी ये फिर एक डेफिनेशन है और उसकी एग्जांपल है क्रिटिकल पॉइंट की ही, कि ये फंक्शन दे दिया, उसने कहा जिसका क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव इसका एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो ये आ जाएगा 2x, वाई के रिस्पेक्ट लिया तो ये आ गया 2y। तो जब इसको हमने बराबर रखना है ज़ीरो के, देखें fx इसको बराबर रखेंगे ज़ीरो के, तो fx की वैल्यू कितनी 2x है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x=0। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा x=0। इधर से भी यही होगा, जब हम एफ वाई को बराबर रखेंगे ज़ीरो के, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी है 2y, तो हम लिखेंगे 2y=0। तो इधर से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फिर हम कहेंगे जी हमारे पास क्या है जी 0 0 एज अ क्रिटिकल पॉइंट है। ये एक एक स्टेप इसने छोड़े हुए हैं, वो आपने इसमें ऐड कर लेने। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट ये भी उसी तरीके से क्रिटिकल पॉइंट की एग्जांपल है, इसको भी आपने कर लेना है। अब ये आपने खुद ही कर लेना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, इसको बराबर रखना है ज़ीरो के, और क्रिटिकल पॉइंट आपने देख लेना जो भी पॉइंट आए। ठीक है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट की, अब इस एग्जाम्पल को भी आपने देख लेना। अब ये सारी आप एग्जाम्पल खुद ही कर सकती हैं। ठीक है, इसमें भी जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो -2x आ रहा है, दूसरे का 2y आ रहा है, तो जब हमने -2x को बराबर रखना है ज़ीरो के, तो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x=0 ही आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, तो इसमें भी हमारे 0 0 ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ठीक है, अब ये वाला हम कर चुके हैं पहले, ये वाली एग्जांपल भी, कि जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास 0 0 आता है, बट नॉट एग्जिस्ट। ये थोड़ी सी उसने थ्योरी है, इसको छोड़े। अच्छा जी, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ये टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तकरीबन 100% कन्फर्म मैं कह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लाजमी आएगा। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग के अंदर
100% कन्फर्म मैं आपको कह रहा हूँ ये आएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, सबसे पहले ना आपने समझना है, क्वेश्चन है बड़ा आसान। तो अब इसमें करना क्या है, इसको हम लोग कह देते हैं कि जी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, ये टेस्ट हम लगाते हैं मैक्सिमा और मिनिमम मालूम करने के लिए, ठीक है जी। अब ये टेस्ट है क्या, सबसे पहले तो आपने ये डी, ये फार्मूला याद रख लेना, जो उसने डी लिखा होगा ना, डी इज इक्वल टू दिस, ये वाला फार्मूला आपने याद कर लेना। अब ये फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि एफ एक्स एक्स है, मतलब एफ वाले फंक्शन का आपने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना, पहले एक्स के रिस्पेक्ट फिर एक्स के रिस्पेक्ट, फिर एफ वाई वाई है, मतलब आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना वाई के रिस्पेक्ट और फिर लेना वाई के रिस्पेक्ट, ठीक हो गया। फिर तीसरा ये फंक्शन है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना पहले एक्स के रिस्पेक्ट फिर लेना वाई के रिस्पेक्ट और स्केयर कर लेना। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा ना एक्स नोट वाई नोट, ये पॉइंट्स हैं, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर ना पॉइंट दिए होने 1 और 2 फर्ज कर दिया होगा, तो आपने फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना 2 दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट, फिर उसमें जो पॉइंट दिए होंगे 1 2 वो फंक्शन में पुट कर देने और आपका जवाब आए। मतलब हमने पहले इस सारे की कीमत बनानी है, फिर इसकी कीमत बनानी है, फिर हमने इसकी कीमत बनानी और इन सब की कीमतों को इस फार्मूले में लगा देना। फ़र्ज़ करें इसकी कीमत 2 आ जाती, इसकी भी 2 आ जाती, 2 2 4 माइनस इसका भी जो भी जवाब आया बना देना। ये पहले तो आपने ये फार्मूला ये वाला अच्छे से याद रखना है, फिर ये वाले पॉइंट्स याद रखने। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जी इफ़ डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0, मतलब 2 बातें याद रखनी। अब ये जो डी है इसमें ये सारी कीमतें निकाल के हमने जब ये देखना है कि ये इसका जवाब हमारा फ़र्ज़ करें 2 आ जाता है, 2 क्या है बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना 0 आना चाहिए। तो एक तो अगर ये वाले का सारे का जवाब जो हम ये फंक्शन की अलग अलग वैल्यू सोल्व करके इधर लगाएंगे, एक तो ये सारे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब डी ग्रेटर देन 0 हो, और फिर दूसरा ये जो एफ एक्स एक्स है ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब हमने फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेकर उसमें पॉइंट पुट करके देखने, हमारा जवाब 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो अगर तो ये डी भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर हम कहेंगे कि एफ हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम। ये आपने याद रखनी है ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये टेस्ट है पूरा, ये टेस्ट आपने याद रखना है, फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल पे इसको ना अप्लाई करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट कि रिलेटिव मैक्सिमम कब होगा, रिलेटिव मैक्सिमम तब होगा कि जब डी तो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन ये जो एफ एक्स एक्स है ना ये हमारा लेस देन 0 होगा, तो फिर हम कहेंगे ये रिलेटिव मैक्सिमा। तो इधर से आपने याद रख लेना है कि डी तो दोनों केसेस में देखे ग्रेटर देन 0 ही है, तो आपने याद रख लेना है कि अगर ये जो एफ एक्स एक्स है अगर ये भी ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर मिनिमा होगा, अगर ये एक्स एक्स लेस देन 0 हुआ तो फिर हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। फिर अगर वो कह रहा है कि अगर आपका डी ही लेस देन 0 आ गया तो फिर हम कहेंगे एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट, मतलब ये वाला जो डी सारे का जवाब, इस सारे को हल किया, इस सारे का जवाब -1 आ गया, मतलब नेगेटिव में आ गया, तो फिर हम कहेंगे ये क्या है, एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट है, मतलब ना ये मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम है। लेकिन अगर इस सारे का जवाब डी का 0 आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारा टेस्ट है ये फेल कर गया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि जी या मैक्सिमम है या मिनिमम है, कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। अब आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने, ये वाले ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये तो किसी किसी में होता है ना, इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सिंपल एक बात है कि अगर डी लेस देन 0 आ गया ना तो वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। ये 2 बातें याद रखनी है कि डी ग्रेटर देन 0 हो और जो आपका एफ एक्स एक्स है ये भी ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर होगा मिनिमम। अगर ये मैक्सिमम, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 है लेकिन ये लेस देन है तो फिर होगा मैक्सिमम। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इससे कंपेयर करवाता हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको कोई भी फंक्शन दिया हो ना, आपने ये डी बनाना है। अब डी कैसे बनाना है, फंक्शन का पहले का डेरिवेटिव आपने एक्स के रिस्पेक्ट लेना, फिर एक्स के रिस्पेक्ट लेना, फिर जो भी पॉइंट दिए होने, मतलब 1 2 दिए होने, उसको आपने फंक्शन में पुट करके ये सारी की वैल्यू आ गई, फिर इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी, फिर इसकी निकालनी, फिर इनकी जगह कीमतें लगा के ये डी की वैल्यू निकाल लेनी कि ये डी हमारा प्लस में आता है या नेगेटिव में आता है। अगर तो डी नेगेटिव का आ गया फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो आपने कह देना जी ये सैडल पॉइंट है। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है फिर आपने एफ एक्स एक्स को देखना है, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 फिर आपने कहना मिनिमम है, अगर ये लेस देन है फिर आपने कहना मैक्सिमम है। डी ग्रेटर देन 0 दोनों सूरतों में ही। तो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। अब ये उसने एग्जांपल दे दी है क्या जी, इफ़ टू फंक्शन वेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम इंटीरियर पॉइंट देन। अब ये उसने एग्जांपल दे दी बेसिकली ना, ये उसने जनरल एग्जांपल दी हुई है। अच्छा देखें ज़रा, ये आपने सबसे पहले क्या काम करना है, मैंने आपको पहले कहा
कि आपने सबसे पहले वो फंक्शन बनाने जो हमने डी के अंदर है, मतलब डी के अंदर अब तीन किस्म के फंक्शन हैं, तो सबसे पहले आपने वो बनाने, मतलब एक एफ एक्स एक्स है, मतलब एफ वाले फंक्शन का आपने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, फिर एक्स के रिस्पेक्ट लेना, फिर एफ वाले का वाई के रिस्पेक्ट, फिर वाई के रिस्पेक्ट, फिर आपने एफ वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट लेना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट लेना। पहले तो ये तीनों फंक्शन बनाने हैं आपने, ठीक है। तो देखें ज़रा, ये फंक्शन था, तो सबसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव लिया एक्स के रिस्पेक्ट। तो ये अब आपको बहुत सारी एग्जाम्पलें हम कर चुके हैं, अब ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो जिस टर्म में एक्स आ रहा है सिर्फ वही सॉल्व होगी, बाकी सबका जीरो हो जाएगा। तो पहली में आ रहा है 2x स्क्वायर, तो पावर शुरू में आ जाएगी, ये हो जाएगा 4x। इसमें x आ रहा है तो x का हो जाएगा 1, 4 आ जाएगा। इसमें x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1, तो y स्क्वायर आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये fx आ गया। फिर fy, इस सारे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट देखें, इसमें भी y नहीं आ रहा टर्म में, इसका भी डेरिवेटिव 0, इसमें भी y नहीं आ रहा, इसका भी 0, इसमें y आ रहा है, तो y पे पावर रूल लग जाएगा 2 शुरू में, तो 2xy आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इनके डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो अब एफ एक्स का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है इसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट। तो देखें सिर्फ पहली वाली टर्म में एक्स आ रहा है, तो 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स का हो गया 1, तो इसका आ गया जवाब जी 4। अब इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी आ रहा, ये दोनों हो गए 0। अब इस फंक्शन एफ वाई, इसका हमने फिर वाई के रिस्पेक्ट लेना है, तो इसका जब हम वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो वाई का हो जाएगा 1, 2x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए हमने ले लिया एफ एक्स एक्स भी ले लिया, एफ वाई वाई भी ले लिया, ठीक हो गया जी। अब हमने लेना है एफ एक्स वाई, वो दोनों बराबर होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि फंक्शन एफ का एक्स का वाई के रिस्पेक्ट ले लें या वाई एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट ले लें, वो दोनों ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप किसी एक का ले लें, ये छोटी फंक्शन है, इसको हल कर ले, ये ज़्यादा आसान है बजाय इसके। अब ये एफ वाई है ना, अब आप एफ वाई का डेरिवेटिव ले लें इस सारे का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें जब इसका आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स, ये 2y तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा, मतलब ये जवाब आ जाएगा 2y। तो ये एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स कोई इनमें से निकाल लें जो ज़्यादा छोटी इक्वेशन है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं। आप एफ एक्स वाई भी निकालेंगे फिर भी बराबर हो जाएगा। ये ज़रा देखें, हमें तो यही चाहिए ना एफ एक्स वाई, तो आप इसकी बजाय एफ वाई एक्स भी निकाल लेंगे ना तो फिर भी कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लो जी, ये हमने पहला काम तो कर लिया, एफ एक्स एक्स भी निकाल लिया, एफ वाई वाई भी निकाल लिया और एफ वाई एक्स वाई ये भी निकाल लिया। अच्छा, अब हुआ क्या कि इस फंक्शन में ना हमें वो पॉइंट्स नहीं दिए हुए, मतलब हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए, तो हो सकता है किसी फंक्शन में आपको ये पॉइंट्स दिए भी हों। तो अब इसमें इस फंक्शन के अंदर हमें पॉइंट्स नहीं दिए, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वो पॉइंट खुद ही निकाल लें। वो कैसे निकाल लें, वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। देखें ज़रा, आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स वी सेट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये वही पुराना काम है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको बराबर रखना है 0 के, तो ये y वाला भी इसको बराबर भी रख देना है 0 के। अब ये दो क्वेश्चनें आ गई हैं, इधर से जब हमने हल किया तो ये 2xy इक्वल टू 0 है, तो हम किसी एक की कीमत निकालें। इधर से फ़र्ज करें x की कीमत निकालते हैं, 2y उधर आके जाके हो जाता है 0, तो x आ गया 0। अब इस x की वैल्यू 0 को जब मैं इस इक्वेशन में लगाऊंगा, ये देखें ये उसने लगाई भी हुई है सारी, तो x की वैल्यू जब मैं इसमें लगाऊंगा तो ये हमारे पास भी आ जाएगा 0, ठीक है। अब कह रहा है वैन x इज इक्वल टू 0 देन क्वेश्चन 1 बाय, यही उसने बताया हुआ कि जब ये दोनों वैल्यू तो आगे 0 0। अब हमने, क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ना ज़्यादा निकलते हैं, एक तो हमें आगे फर्स्ट डेरिवेटिव ये 0 0 आगे क्रिटिकल पॉइंट। अब कह रहा है कि x और y जो 0 है ना उसको क्वेश्चन नंबर 1 में लगाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर जब 1 में मैंने लगाया x की जगह 0 तो y आ गया ±2। जब मैंने y 0 क्वेश्चन 1 में लगाया तो फिर मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। तो हमारे बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स ये 3 बनते हैं, ठीक है जी। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, मतलब पहले देखें जब x की वैल्यू 1 थी, क्योंकि y की दो वैल्यू आ रही ना, एक +-2, तो पहले जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। एक ये जब x की 0 होगी, ये y देखें इधर से आप देख लें कि ये y +-2 है ना, तो इसका मतलब y +-2 कब आया, जब x 0 था। तो ये दो ऑर्डर पेयर तो इसके बन गए कि जी x 0 एक दफ़ा प्लस का 2, x 0 एक दफ़ा माइनस का 2। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर ये बन गया कि जब x की वैल्यू 1 थी, ये कब आई, जब y 0 था। एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। तो बेसिकली ये हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर भी वो मालूम करना है, एक एक के ऊपर, कि किस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है, किसके ऊपर मिनिमम है। तो सबसे पहले तो हम मालूम करते हैं ये 1 और 0 के ऊपर। देखें एफ एक्स एक्स हमने ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है। एफ एक्स एक्स क्या है, ये हमने ऊपर निकाला हुआ है, ये ज़रा देखें, ये एफ एक्स एक्स है 4,
तो इसमें जब हमने पॉइंट ये एक्स और वाई ये पॉइंट है जो हमने निकाले हुए, तो बारी बारी हर पॉइंट पे चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट है 1 व 0, क्योंकि इसमें एक्स था ही नहीं तो 4 ही आ जाएगा। इसमें इस वाले फंक्शन में 1 1 0 लगाए, इसमें सिर्फ 2x था तो x की जगह 1 आ गया, 2 बन गया। ये वाला फंक्शन था 2y, तो y इधर 0 तो ये आ गया, मतलब ये वाले फंक्शन आ गए। अब देखें, अब हमने d निकालना है, ज़रा देखें अब d हमारा क्या होगा। d मैंने आपको शुरू में बताया है, यही था कि एफ एक्स एक्स इधर था एक्स वाई, तो ये पॉइंट चूँकि 1 0 पे निकाल रहे हैं तो ये हमने इसमें पुट करके माइनस एफ एक्स वाई होल का स्केयर है। तो देखें इन सब की कीमतें निकालनी है। देखें एफ एक्स एक्स की वैल्यू पॉइंट के ऊपर कितनी है, ये 4, इसकी जगह 4 आ गया। एफ वाई वाई की वैल्यू इन पॉइंट्स के ऊपर कितनी है, ये 2 आई है, तो ये 2 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर माइनस लगा के इस सारे फंक्शन की पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी, 0 0 का स्केयर। तो देखें इस सारे का जवाब कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब क्या शो होता है कि ये जो हमारा d है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर मैंने आपको कहा था कि d तो ग्रेटर देन 0 आ गया, फिर आपने चेक करना है कि ये जो आपका एफ एक्स एक्स है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम इधर से देख सकते हैं, ये जो हमारा एफ एक्स एक्स है, तो देखें इसका जवाब कितना आया, 4 है, तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, डी भी ग्रेटर देन 0 है। इस सूरत में देखें, मैंने आपको बताया था कि ये टेस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट बनता है कि डी भी 0 है, डी भी 0 ग्रेटर देन 0 आया है, और एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 आया। तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 आए, तो इस सूरत में जिस पॉइंट पे एक्स नोट और वाई नोट पॉइंट होंगे, ठीक है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर वो हमारा फंक्शन अब क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर चेक किया। अब आपने इसी तरीके से जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आने उन पर बारी बारी चेक करना है। मैंने ये चेक किया भी सिर्फ 1 और 0 पे, अब आपने 0 2 पे भी करना है, 0 और -2 पे भी करना है। ठीक है, तो ये देखो उसने लिख दिया कि जी डी भी ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव है, तो फिर उसने कह दिया जी एफ हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम एट 1 0। अब हमने दूसरे पॉइंट पे चेक करना है 0 और -2, ये कोई नहीं, पहले इस पर कर ले इस पर कर ले, वो कोई मसला नहीं। तो वो 0 और -2 पे चेक कर रहा है। तो देखें इस पर सबसे पहले एफ एक्स एक्स जो भी था ये सारे पॉइंट्स में वैल्यू पुट की हैं, ये डी में वैल्यू पुट की हैं। अब डी का जवाब देखिए क्या आ गया, माइनस आ गया, मतलब डी का लेस देन 0 आ गया। अच्छा देखें, जब डी लेस देन 0 आ जाना फिर तो मसले ख़त्म हो जाने। आपने उधर सिंपल कह देना है कि जी एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट, फिर आपने नहीं देखना एफ एक्स एक्स को। ठीक है, एफ एक्स एक्स को आपने तभी देखना है कि जब आपका डी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन जब आपका डी ही लेस देन 0 आ गया तो फिर आपने कहना है कि जी एफ क्या है, सैडल पॉइंट है। अच्छा, अब ये आखिरी वाला पॉइंट रह गया, इस पर चेक करते हैं 0 2 पे। तो इस पर चेक किया, इस पर भी हमारा जवाब डी का कितना आ गया, देखें डी की ये वैल्यू आपने फार्मूला याद रखना है ज़बानी कि एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल का स्क्वायर। तो इनके ऊपर ये पॉइंट्स इधर जो भी होंगे हर पॉइंट पे हम लोग अलग अलग चेक कर रहे हैं, तो ये इनकी कीमतें ये ऊपर निकाली हुई हैं उसने। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डी, इसमें भी डी नेगेटिव आ गया, तो उसने कह दिया जी एफ क्या है, सैडल पॉइंट्स। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये लाजमी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और ये लॉन्ग में ही आता है, इसको हम कहते हैं सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट, और ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ ये टेस्ट याद रख लेना, बाकी निकालने का तरीका तो मैंने बता दिया कि कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखिए अगर तो डी ही लेस देन 0 आ गया फिर तो आपने सीधा लिख देना है कि जी एफ जो है ना सैडल पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया फिर आपने एफ एक्स एक्स को देखना है, तो अगर डी भी ग्रेटर देन 0 हुआ, आपका एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो फिर आपका जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ लेकिन ये लेस देन 0 हुआ, फिर आपका फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट और भी इसकी एग्जांपल दी होनी है, आप कर सकती हैं। तो इसकी ये एक और एग्जांपल उसने दे दी हुई है, ये ई वाली। तो मैंने आपको बताया था कि ई वाले का डेरिवेटिव कैसे लेना है। ई की कोई भी पावर हो, सबसे पहले जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं वही आती है, फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो पावर के अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए पावर के अंदर जो चीज़ है एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ पे पावर के अंदर है एक्स वाली टर्म आ रही है उनका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखें पहले तो एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, तो वाई स्क्वायर इसमें तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन लेके उसने लिख दिया हुआ है कि 2 × x + 1 है। देखो वही बन जाएगा ना 2x + 2, तो 2 उसने कॉमन लेके ऐसे लिख दिया, -7 था तो -7 ही आ गई। अब इसका y के रिस्पेक्ट लिया है, तो उसी तरीके से पहले तो जो y की पावर है वही आ जानी है, फिर जो y की पावर के अंदर ये टर्में हैं इन सब का y के रिस्पेक्ट ले रही है, सिर्फ यही ले होगा, पहली टर्म का भी 0 हो जाएगा, इसका भी सिर्फ y स्क्वायर का ले होगा y के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा 2y, -7 है वही आ गया। ठीक है, अब इसके दोबारा डेरिवेटिव ले लें आप लोग इसमें। फिर ये क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने क्या करना है, देखें ज़रा क्रिटिकल पॉइंट्स उसी तरीके से
आपने एफ एक्स को बराबर रखना है ज़ीरो के। ये मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूँ। देखिए जब एफ एक्स है इसको हमने बराबर रखना है ज़ीरो के, तो ये सारी वैल्यू थी इसको हमने बराबर रखा ज़ीरो के। अब इधर मैंने क्या लिखा है देखें ज़रा, इधर मैंने लिखा है कि ये 2 इंटू दिस। अब देखें ना दो ही चीज़ें हैं, या तो ये वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या ये वाली। अब वो कह रहा है कि जी -2 ई की पावर ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर 2 और ये वाली वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, फिर जो आपका x+1 है ये ज़ीरो होगा। तो इसको आपने ज़ीरो रख के इधर से आपके पास आ जाएगा x = -1। अब इसी तरीके से फिर दूसरी वैल्यू है, जब आपने y को ज़ीरो रखना है, इसमें भी यही बात है, क्योंकि 2 और e की पावर इसका कोनो को जवाब आ जाएगा, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। देखा ना दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं। अब इसमें एक चीज़ ज़ीरो होगी दूसरी नहीं होगी, तो इसका मतलब वो इसमें भी यही कह रहा है कि 2 और y ये ज़ीरो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब फिर ये y ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट अब क्या आ जाएगा, देखें क्रिटिकल पॉइंट इसमें सिर्फ एक ही आया। पहला क्रिटिकल पॉइंट आया x = -1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आया y = 0। सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया -1 और 0। तो आपने जस्ट इस पे ही चेक कर लेना। देखें ज़रा, ये एफ एक्स एक्स निकाला, इसका जवाब आ गया जी -2e, नेगेटिव आ गया। एफ वाई वाई, ये एफ एक्स वाई, अब इस फार्मूले में पुट कर दिया। अब ज़रा देखें ये जो डी है, डी हमारा जो जवाब आया, इस डी को हल किया सारे को, इसका जवाब आ गया जी 4e का स्केयर। अब e की वैल्यू भी ना कांस्टेंट है, e की वैल्यू भी फिक्स होती है, कि जैसे पाई नहीं हमारे पास कांस्टेंट होता, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसी तरीके से e की वैल्यू भी होती है 2.71। तो ज़्यादा सी बात है 4 को उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी जवाब इधर हमारा पॉजिटिव का ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी हमारा आ गया >0। अब हमने देखना है कि एफ एक्स एक्स क्या है। तो देखें ये एफ एक्स एक्स पॉइंट के ऊपर हमने जब पुट किया तो ये तो आ रहा है नेगेटिव का। तो इसका मतलब जब डी >0 होगा, एफ एक्स एक्स हमारा नेगेटिव का होगा, तो फिर हमारा जो फंक्शन है उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव मैक्सिमम आ गया। अब इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल है इसकी, इसको भी आपने देख लेना है। इसमें भी हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपने हर एक एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर चेक कर लेना है। ठीक है, जब तो d<0 आ गया फिर तो मसला ही कोई नहीं है। जैसे इसमें d<0 आ गया, आपने इधर ही कह देना कि जी ये सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो बाकी आप इसमें देख लेना है। ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल ही दी हुई हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन एक आना लाजमी है। ठीक है, तो ये इधर तक हमारा वाइंड अप हो गया। ठीक है जी, तो ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग एक नया टॉपिक होगा, तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मिनिमम की, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन बताई उनको, और ये वाला जो है लॉन्ग के लिए आता है कि जी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट, इसको ज़रा आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।